हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बड़े ही इजी वे से हम समझेंगे। इसका सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है एक बैटरी, जो कि 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की होती है। ठीक है, तो इस 12 वोल्ट की बैटरी से हमने क्या करना है कि स्पार्क प्रोड्यूस करनी है, एक चिंगारी जो कि स्पार्क प्लग में आनी है। अब 12 वोल्ट से हम इतनी चिंगारी कैसे पैदा करें, वो मुश्किल है। इसके लिए हमें इग्निशन सिस्टम बनाना पड़ा। हमें क्या करना है, एक्चुअली वोल्टेज ही इंक्रीज करनी है, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज करनी पड़ती है। तो वो कैसे करेंगे, किस सिस्टम से करेंगे? उस सिस्टम का नाम है बैटरी इग्निशन सिस्टम। तो आइए समझते हैं। तो इस बैटरी का एक टर्मिनल जो होगा उसको हम जोड़ेंगे अर्थिंग के साथ, तो उसको अर्थिंग देंगे। उसके बाद दूसरा जो टर्मिनल होगा उसको आगे जोड़ेंगे। हम पहले लगाएंगे एमीटर, जो कि करंट की वैल्यू बताएगा। एमीटर हम लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास स्विच होगा, जो कि ऑन ऑफ स्विच होता है, जो हमारी गाड़ी में होता है। जैसे कि हम की लगाते हैं ना, तो स्टार्ट करने के लिए जब की लगाते हैं तो एक्चुअली यही होता है, ये स्विच ऑन होता है। तो पुरानी से गाड़ियों में हमारे पास जो चाबी होती थी, की होती थी, आजकल उसकी जगह पे पुश बटन आ गया है, ताकि कीलेस बनाया जा सके गाड़ी को। तो ये कनेक्शन जुड़ता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे की आ गई या एक स्विच आ गई, जिसको हम कहेंगे ये स्विच है। ठीक है, यहां पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि उसके बाद हमारे पास यहां पे एक रजिस्टर लगा होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट रजिस्टर। ब्लास्ट रजिस्टर ये क्या है? ये हमारे पास एक्चुअली क्या है कि पूरे सिस्टम के खराब ना हो। ठीक है, पूरा सिस्टम अगर खराब हो जाएगा तो दिक्कत आएगी ना। उसकी बजाय एक छोटा सा कंपोनेंट अगर खराब भी होता है, सड़ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरह से ऑटोमेटिक खराब हो गया। ठीक है, अगर कोई सिस्टम में गड़बड़ आती है तो ये ब्लास्ट रजिस्टर एक तरह से कुर्बानी दे देगा पूरे सिस्टम को बचाने के लिए। उसके बाद हमारे पास यहां पे जो होती है वो होती है वाइंडिंग। ये होती है वाइंडिंग, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। देखिए एक्चुअली क्या है, अब हमने क्या करना है, हमने बनाना है ट्रांसफॉर्मर। आपको ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग जरूर पता होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां पे वाइंडिंग है एक दूसरी वाइंडिंग जो होगी वो होगी सेकेंडरी वाइंडिंग, यहां पर जो कि ज्यादा टर्न्स की होगी। अगर मान लो कि इसके 300 टर्न्स है, ठीक है, इसकी वायर के 300 टर्न्स है, तो ये 2100 टर्न्स की हमारे पास वाइंडिंग होगी। तो वोल्टेज इंक्रीज करनी है, तो स्टेप अप हमारे पास ट्रांसफॉर्मर ये बन चुका है। तो यहां पे ये वाइंडिंग जो है वो एक तरह से इस तरह से होगा। तो एक इसको हम कहते हैं इग्निशन कॉइल, पूरे को कहते हैं इग्निशन कॉइल। ये हमारे पास इग्निशन कॉइल होती है, जो मेन फैक्टर है हमारे पास। अब लेकिन वोल्टेज इंक्रीज करना इससे भी अकेले से नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या करा है कि यहां पे एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर बनाया गया। यहां पे कॉन्टैक्ट ब्रेकर बनाया गया, जो कि इसको कॉन्टैक्ट ब्रेक करेगा, बार बार बनाएगा। तो यहां से जब हमारे पास देखिए 12 वोल्ट की बैटरी से जब करंट फ्लो करेगा, यहां पे आएगा, तो ये आगे कनेक्शन किसके साथ दे दिया, अर्थिंग के साथ दे दिया। अब ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर का मतलब क्या है, कभी कॉन्टैक्ट बनाना कभी तोड़ना। जब यहां से करंट फ्लो करेगा तो ये कॉन्टैक्ट जब ब्रेक होगा तो अचानक से करंट ड्रॉप आ जाएगा। जब यहां पे अचानक से ड्रॉप होगा तो वोल्टेज राइज हो जाएगी। जो यहां पे 12 वोल्ट आ रहा था, यहां पे 300 वोल्ट वहां पे वोल्टेज मिल जाएगी। ठीक है, तो 300 वोल्ट मिल जाएगा हमें यहां पर। और उसके बाद यहां पे देखिए ये क्या करेगा, अब इसके साथ कनेक्शन बनता है आगे। यहां पे एक कैपेसिटर लगाते हैं, यहां पे एक कैपेसिटर लगाते हैं, जो कि चार्ज होगा। जब हम हाई वोल्टेज देंगे तो ये क्या करेगा, कैपेसिटर चार्ज हो गया। ये कैपेसिटर जब एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा, जब ये पूरा चार्ज हो चुका होगा, तो करंट वापस की ओर फ्लो करेगा। जब वापस फ्लो करेगा तो यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ये एक तरह से ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगा। अब यहां पे जो वोल्टेज आगे जाएगी, वोल्टेज आएगी, उसके कारण वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ने का मतलब क्या है, 15,000 वोल्ट तक भी जा सकती है। 15,000 वोल्ट, उससे ज्यादा भी इंक्रीज करती है तो ये ज्यादा से ज्यादा 30,000 वोल्ट तक भी जा सकती है।
तो इतना ज्यादा हाई वोल्टेज वाला हमारे पास फ्लो करता है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा वोल्टेज जो है वो आगे दी जाती है, ज्यादा वोल्टेज जो है वो आगे सप्लाई की जाती है, जो कि आगे क्या करेगी, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी। एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा वोल्टेज किसको देनी है। किसको, क्या मतलब कि 4 सिलेंडर हमारे पास इंजन है, 4 सिलेंडर में हमारे पास 4 स्पार्क प्लग होंगे, तो 4 स्पार्क प्लग हमारे पास लगे होंगे, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से मैं शो कर देता हूं इसको। तो 4 स्पार्क प्लग लगे हुए हैं। अब किसको सप्लाई देनी है, कब देनी है, ठीक है। आपने ये देखिए, जो हमारे पास इग्निशन का किस तरह से चलता है उसका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, ठीक है। उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एक जरूर इसके बारे में जरूर पढ़ें। तो इसका कॉन्टेक्ट जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्शन बनाता है इन सब के बीच में। देखिए किस तरह से, वो ये देखिए हमारे पास ये मूव करेगा, रोटेट करेगा, कभी किसी के साथ कांटेक्ट बनाएगा, कभी दूसरे के साथ, कभी तीसरे के साथ, कभी चौथे के साथ। तो ये इस तरह से मूव करता जाएगा और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये चीज इसके साथ जुड़ी हुई है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हर किसी को स्पार्किंग देगा। तो स्पार्क प्लग एक्टिवेट होगा, अलग अलग स्पार्क प्लग एक्टिवेट होंगे, अलग अलग सिलेंडर में हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इग्निशन सिस्टम चलता है। तो ये बैटरी के थ्रू चलता है। देखिए इसके एडवांटेज बहुत है, ठीक है, हमारे पास अच्छी इसकी स्पार्किंग मिलती है, सही प्रॉपर चलता है ये, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज एक बड़ी है कि इसकी मेंटेनेंस बार बार करनी पड़ती है, बार बार। मेन तो ये बैटरी होगी, बैटरी को भी रिप्लेस करना पड़ता है, तो वो इसको रिप्लेस करना है, इसकी प्रॉब्लम आती है, ये डिसएडवांटेज होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये चीज समझ आई है या नहीं आई है। और मेरी और बनाई वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में आप टॉपिक का नाम लिखिए और साथ में लिखिए गियर इंस्टीट्यूट, आपके सामने वीडियो आ जाएगी अगर मैंने उस टॉपिक वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच।